यहाँ देखिए कक्षा 9th गणित का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2022-23 का मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे यहाँ दिया है सामान्य निर्देश, इन्हें पढ़िए आप पहले। यहाँ पे लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र आपके 2 खंडों में है, आ और बा में विभाजित है। फिर खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन्हीं को मैं आज इस भाग 1 में इन्हें सॉल्व कराऊंगा अभी। और उसके बाद में खंड बा 50 अंकों का है, इसके वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि बड़े प्रश्न हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं अभी इस एक भाग के अंतर्गत आपको खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा अभी। उन्हें आप समझिए ध्यान से और कैसे सोल्व होता है उन्हें मैं करा रहा हूँ। देखिए जैसे कि पहला प्रश्न है ये वाला, यहाँ पे दिया गया है 3√3 प्लस √3 बराबर है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है ये वाला, इसे हम लिख लेते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 3√3 प्लस √3 ये किसके बराबर होगा? देखिए 3√3 और 1√3 ये तो दोनों जाएंगे जुड़, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4√3। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं पहले प्रश्न में कौन सा बहुविकल्पीय। देखिए यहाँ पे पहले वाले में जो है बहुविकल्पीय सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये वाला 4√3। ठीक है, जो हमने अभी सॉल्व किया था। देखिए यहाँ पे इतना ही आंसर आया था। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है 32 सही 1/5 का मान होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 32 सही 1/5 का मान होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 5 का इसमें 32 में गुणा करेंगे। तो 32 गुणा 5 और ये ऊपर होता है उसे हम जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इनका गुणा करिए, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 1 16 प्लस 1/5। समझ गए ना? 5 का जब इससे गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 10 का सुपर हासिल लगा 1, 5 तियाँ 15 और 1 16। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 161/5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये देखिए यहाँ पे कट भी नहीं रहा है इसका, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे भाग दोगे तो कितना आएगा, देखिए 161। यहाँ से अगर हम इसे भाग देंगे तो 5 तियाँ 15/1, 1 उतारोगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 बचा। ठीक है, तो इसका जो मान है ना ये वाला, ये इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है 30। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे दिया है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 7 की पावर है 1/2 डॉट डॉट का मतलब होता है गुणा, फिर उसके बाद दिया है 8 की पावर 1/2। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को गुणा करिए तो 7 8 56 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सी सही है, इसमें 7 8 56 हो गया और 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्न में परमेय संख्या है। देखिए ये तो परमेय संख्या है, ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परमेय संख्या का रूप कैसे होता है, P/Q का रूप। ठीक है, अगर ऐसा रूप मिलता है तो वो परमेय संख्या होती है। तो ये 3/4 क्या हो गई, परमेय संख्या। ठीक है, ये प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो गया। अब प्रश्न नंबर 5, इसमें दिया है x की घात 3 प्लस 5x प्लस 7 की घात होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 है, तो 3 वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 हो तो पी माइनस 3 का मान क्या होगा। तो चलिए हम एक्स बराबर -3 रख लेते हैं इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो पी माइनस 3 का मान बताओ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर -3 रखने पर, ठीक है। चलिए यहाँ रख लेते हैं। तो p माइनस 3 इक्वल टू -3 प्लस 3, तो p माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये p माइनस 3 का जो मान कितना आ गया 0। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा वाला सही है। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें दिया गया है ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, 0 आंसर, ठीक है। अब अगला वाला प्रश्न पढ़ते हैं हम। 7वां बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 में x² का गुणांक क्या होगा। देखिए जिसके साथ में x², देखिए कहाँ पे x² ये रहा यहाँ, और इसके साथ में कितनी संख्या का गुणा है 2 का, तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा 2, ठीक है। इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 25 माइनस 9x² के गुणनखंड हैं। तो इसके गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे 25 माइनस 9x²। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 25 माइनस 9x², ये x है यहाँ पे, तो इसको इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ 3x का होल स्क्वायर। अभी आपका क्या हो गया a² माइनस b²। यहाँ पे एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, ये a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। मतलब एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो, तो इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3x, 5 प्लस 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए इसमें ये पहला वाला तो हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं है, इसमें बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में 5x माइनस 3x और 5x प्लस 5 प्लस 3x, ठीक है, यही आपका आंसर आया था यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये यहाँ देखिए। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला, इसमें दिया गया है यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मान दिया गया है x मान लेंगे इसको और y मान लेंगे इसको, और इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। मतलब x बराबर रख देंगे 2 और y बराबर रख देंगे 0, ठीक है। जो भी मान आएगा वो k का ही मान आएगा। चलिए तो हम इसे सॉल्व करा देते हैं आपको। यहाँ समीकरण लिख ले रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर k, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बिंदु कितने दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको 2,0, मतलब x बराबर आप 2 लिख लें, x बराबर 2 और y बराबर 0, ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब इस समीकरण में हम x बराबर 2 y बराबर 0 रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 0 बराबर k। तो इसका गुणा करिए 2 दूनी 4 प्लस 0 बराबर k। अब 0 इसमें जुड़ जाएगा तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो k बराबर कितना आ जाएगा आपका, k बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा वाला सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें आपका पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ये। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। देखिए x अक्ष पर अगर आपसे पूछा जाए तो y को 0 कर दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है x, 0, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे y कर दिया जाए, कहेगा कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, तो x वाले को 0 कर दो, ठीक है। अब x अक्ष पे पूछ रहा है तो आप y वाले को 0 कर दो, तो कितना हो जाएगा x, 0। देखिए अब इसका क्वेश्चन दिया भी गया है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, कौन सा होता है c, मतलब 0, b, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, समझ में आ गए होंगे आपको।
अब दिया है हम पे 12वां प्रश्न, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह होते हैं। देखिए द्वितीय, मैं चतुर्थांश बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये होता है चतुर्थांश इस प्रकार से, यहाँ पे सब प्लस प्लस होते हैं, इसे हम फर्स्ट बोलते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस होता है, इसे हम सेकंड बोलते हैं। और यहाँ माइनस माइनस होता है, इसे हम थर्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो इसे हम फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के चतुर्थांश दिए जाते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए हमसे पूछ रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह होते हैं। तो दूसरे वाले में हमसे पूछ रहा है, यानी कि माइनस प्लस होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन से हो जाएगा, सी, ठीक है। अब 13वां प्रश्न, 13वें प्रश्न में कहा गया है बिंदु -3,5 स्थित हैं, किससे मुँह में होंगे। देखिए माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस द्वितीय में होता है। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, द्वितीय, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 14, बिंदु 0,-7 स्थित है, मतलब प्लस माइनस किस में है, तो चतुर्थ में है। देखिए यहाँ पे तो हम कौन सा लगा लेंगे इसमें, चतुर्थ वाला, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अब प्रश्न नंबर 15, यहाँ पे दिया है 3,4 का भुज है, 3,4 का भुज है। तो भुज कौन सा होता है, बाई वाला, ठीक है। अगर x बराबर कितना दिया है इसमें 3 और y बराबर कितना दिया है 4, तो जो x का वैल्यू होता है उसे हम कोटि कहते हैं, ठीक है। और y का वैल्यू होता है उसे हम भुज कहते हैं, ठीक है। तो भुज कितना हो गया इसमें 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला, ये वाला सही है, ठीक है। अब बिंदु दिया है 16वें प्रश्न में, देखिए बिंदु -10,0 स्थित है। देखिए माइनस प्लस किस में होता है, ये माइनस प्लस जो है वो द्वितीय में होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लग जाएगा, इसमें द्वितीय वाला, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्वितीय चतुर्थांश में होगा -10,0, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 17, इसमें दिया है 3 की पावर 3 और सबकी ब्रैकेट उसकी भी पावर 4। तो इसमें पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करा देते हैं आपको। यहाँ पे दिया है 3 की पावर 3 का, इसकी भी पावर कितनी दी है 4, तो इन दोनों की पावरों का हो जाएगा गुणा। तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 3 की पावर 12। अब अगला दे रहा है 18वां प्रश्न, इसमें कह रहा है कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है। मतलब जो कोटि पूरक कोण होते हैं वो कौन से होते हैं 90, यानी कि जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि दो कोण का योग 90 हो तो वो कोटि पूरक कोण होते हैं, समझ गए ना। कोटि पूरक कोण होते हैं जिनके दो कोणों का योग 90 हो, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें 19 यहाँ दिया गया, ये यहाँ कह रहा है संपूरक कोणों का योग कितना होता है। देखिए एक कोण जो पूरा होता है वो 90 का होता है। अब यहाँ पे दो कोण होंगे तो दो कितने हो जाएंगे 90 90 180, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 180 वाला, ठीक है। यानी कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। अब अगला प्रश्न है 20, यहाँ पे दिया गया मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, जो यहाँ पे अगर हम कहें इसे एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, वाई स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 0,0। तो मूल बिंदु की दूरी कितनी होती है 0,0, तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है। अब मैंने इस प्रकार से ये 20 प्रश्न आपके सॉल्व करा दिए हैं। चलिए मैं एक प्रश्न और करा देता हूँ इसमें। यहाँ पर दिया गया है भिन्न 33/8 को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 1 है, यहाँ पे दिया गया है 33/8 को दशमलव रूप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8 से 33 को देंगे भाग, उसका दशमलव रूप आ जाएगा। तो 3 8 चौक कितना होता है 32, कितना बचा 1, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, फिर 8 एकम 8, कितना हो जाएगा 2, फिर 1 0 लगाइए, फिर कितना आ जाएगा आपके पास में 8 दूनी 16, ठीक है। फिर कितना बचेगा 4, फिर 1 0 लगाइए, 8 पंजे 40, सॉरी
यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ 8 पंजे 40, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका प्रसार हो जाता है। तो दशमलव प्रसार कितना आ गया, 4.125, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा यहीं पे। समझ में आ गया ना आपको। अब अगला प्रश्न एक और दिया गया है इसमें, चलिए मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूँ आपको। यहाँ पे दिया गया है खा प्रश्न, इसमें दिया गया 5 + √5, 5 - √5 को हल करो, ठीक है। चलिए तो हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 5 + √5 5 - √5 को हल करो। देखिए यहाँ पे एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब है a² - b² का फार्मूला बन रहा है। तो चलिए हम इसको कर देते हैं सॉल्व। a² - b² बराबर लगाइए, फिर बराबर लगाइए यहाँ पे। तो 5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 25, माइनस यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल 5, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये आपके क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला प्रश्न जो बाकी के क्वेश्चन ये रह गए यहाँ पे देखिए, इस पेपर के अंतर्गत ये बाकी के दो प्रश्न के जितने भी प्रश्न हैं ये मैं सभी भाग 2 में कराऊंगा। मैंने यहाँ तक आपके क्वेश्चन ये पहले भाग में करा दिए हैं। इनको आप अच्छे से समझिए, और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी